अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के तमाम अंदाजे दुरुस्त निकले। अंदरूनी तौर पर मुतनाज़ा शहरियत बिल पर शुरू होने वाले हंगामों से परेशान हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार ने LOC पर जंगी माहौल बना दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर मिसाइल दागे जाने का दावा सामने आ गया। वजीर आज़म इमरान खान ने भी भारत के हमले से मुताल्लिक अक़वाम आलम और पाकिस्तानी कौम को बता दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, LOC पर 5 जगह से बाढ़ काटने के बाद वही हुआ जिसका डर था। भारत ने आजाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शहादतों की इत्तलात सामने आई है। सोशल मीडिया पर मौजूद इत्तलात के मुताबिक भारतीय फोर्सेज की जानिब से नीलम वैली में फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेज शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं, जिसके नतीजे में अब तक 2 आम शहरी शहीद हो चुके हैं। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजी के बारे में ट्विटर पर नीलम वैली का हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है और भारतीय सारिफीन ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय फौज ने LOC क्रॉस करके पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया है, जिससे मुताल्लिक भारतीय फौज का भी बयान सामने आया है। भारत में जहां एक तरफ मुतनाज़ा शहरियत बिल के पास होने के बाद खूनी एहतजाज जारी है, तो वहीं भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी महाज खोल दिया है और वादी नीलम पर बड़े भारतीय हमले की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने भी ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में कहा है कि अगरचे कहा जा रहा था कि भारत जारहियत का इर्तकाब कर सकता है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता 5 बरस से भारत हिंदू राष्ट्रीय और हिंदुत्व बालादस्ती की फस्ताई नजरिए की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में भी एहतजाज में शिद्दत आ रही है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर खतरे में भी शिद्दत आ रही है। वजीर आज़म ने अपने बयान में लिखा कि भारतीय आर्मी चीफ के बयान से हमारी तशवीश में इजाफा हो रहा है और जाली ऑपरेशन के हवाले से तशवीश बढ़ रही है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने ऐसा किया तो पाकिस्तान के पास मुनासिब जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन अब ऐसी मालूमात आ रही हैं कि जिनसे पाकिस्तान पर भारतीय फौज के हमले का खतरा मजीद बढ़ गया है और अगर भारत ने हमला किया तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। जहां सोशल मीडिया पर पिछले चंद घंटों से वादी नीलम पर भारतीय फौज के हमले की खबरें आ रही हैं, तो वहीं भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ये खबरें भी फैला रहे हैं कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की वादी नीलम में घुसकर पाकिस्तानी फौजियों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा आजाद कश्मीर पर भारत की जानिब से इसराइली साख्ता स्पाइक मिसाइल भी दागे जाने का दावा किया गया है। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी मोर्चों पर स्पाइस 2000 मिसाइल फायर किए गए हैं, जबकि भारत ने इसराइल से इसी तर्ज के मजीद जदीद मिसाइल हासिल कर लिए हैं। दिफाई तज्जियाकार ज़ैद अहमद की जानिब से भारत के पाकिस्तानी इलाकों पर मिसाइल दागे जाने का दावा कहते हैं कि भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी मोर्चों पर स्पाइस 2000 मिसाइल फायर किए गए हैं, जबकि भारत ने इसराइल से इसी तर्ज के मजीद जदीद मिसाइल हासिल कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक मारूफ दिफाई तज्जियाकार ज़ैद अहमद की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक पैगाम में तहलका खेज दावा किया गया है। ज़ैद अहमद का कहना है कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां किए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि इस मरतबा भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्पाइस मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया है। ज़ैद अहमद का कहना है कि भारतीय फौज की जानिब से स्पाइस 2000 मिसाइलों से पाकिस्तानी फौज के मजबूत मोर्चों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जबकि भारत ने इसराइल से इसी तर्ज के मजीद जदीद मिसाइल भी हासिल कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर वादी नीलम का हैशटैग मुसलसल पिछले चंद घंटों से टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ सारिफीन LOC मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। भारत में सोशल मीडिया सारिफीन ने ये अफवाह फैलाई हुई है कि भारत की फौज ने LOC पर लगी बाढ़ को काट कर वादी नीलम में दहशत गर्दों को मुबैना ठिकानों को तबाह करके पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में भारतीय फौज के तर्जुमान ने फौरी तौर पर इस खबर की तरदीद की है कि भारतीय फौज ने वादी नीलम में घुसकर पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जबकि वादी नीलम पर हमले और LOC पर जारी गोलाबारी से मुताल्लिक पाकिस्तानी कौम को DGI SPR की ट्वीट का इंतजार है। LOC से आने वाली गैर मुसद्दका खबरों के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से शहरी इलाकों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान आर्मी भी भरपूर तरीके से दुश्मन को जवाब दे रही है और भारतीय फौज के भारी जानी नुकसान की इत्तलात है।
भारतीय फौज की ताज़ा इश्तिहार अंगेजी पर वजीर आजम आजाद कश्मीर जो के सऊदी अरब उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं, उन्होंने भी शहरी इलाकों पर भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमलों की पुरजोर मुज़म्मत की है, जबकि आलमी बरादरी से भी भारत को बाज रखने का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब भारतीय मीडिया और भारतीय फौज भी पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की मौतरफ निकली है। भारतीय इदारे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत ने भारतीय फौज को पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान इदारे ISPR की तर्ज पर बयानिया देने का मशवरा दिया है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ का कहना था कि भारतीय अफवाज में अलग अलग पब्लिसिटी विंग्स हैं जो अपने अपने राग अलाप रहे होते हैं, लेकिन ISPR मौसर अंदाज में बयानिया देता है। उन्होंने कहा कि तलात की जंग में डायरेक्टर जनरल ISPR की बात का वजन है। वो खित्ते की बात करें तो दुनिया महसूस करती है और इनकी कश्मीर पर बात को यूरोप तवज्जो देता है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ का कहना था कि भारत को भी इसी सिमत में देखना होगा। ISPR हमसे बहुत आगे हैं और पाक फौज का तर्जमान हर फोर्स की तर्जुमानी करता है। याद रहे कि पाक फौज के मेजर जनरल आसिफ गफूर इस वक्त इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय हुक्काम की जानिब से पाक फौज के तर्जमान इदारे की तारीफ की गई हो। इससे पहले भारत के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने 28 मार्च को बरतानवी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से खिताब में एतराफ किया था कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने हमें सिखाया कि मालूमात की फराहमी क्या होती है। इसके अलावा भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी अपने इंटरव्यू में एतराफ किया था कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने अपनी पेशावराना सलाहियतों से न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। ये दौर हाइब्रिड वार का दौर है, जिसका इदराक करते हुए ISPR ने अपने दुश्मनों के मुकाबले में वक्त से पहले ही जरूरी इक़दाम उठाए हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए राज चुराने के खतरे को पेशगी ही जीरो कर दिया है। पहले दुनिया में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की धूम थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को दुनिया मानती है। SSG कमांडोज की मिसाल नहीं मिलती, तो पाकिस्तानी अफवाज का शोबा ताल्लुकात आमा सारी दुनिया को हैरान कर रहा है। इस इदारे के सरबराह जनाब आसिफ गफूर ने दुश्मन की आंखों में ऐसे खटकते हैं कि जैसे न्यूक्लियर मिसाइल खटकता है। दोस्तों, बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया है कि जासूसी के इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए आला पाकिस्तानी हुकाम के फोन्स को भी हदफ बनाया गया है। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक रमा बरस के अवाइल में कम अज कम 2 दर्जन पाकिस्तानी हुकाम के मोबाइल फोन्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें इसराइली स्पाईवेयर कंपनी NSO ग्रुप की मलकियत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। इनमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी सीनियर दिफाई और इंटेलिजेंस एहलकार शामिल है। अखबार का कहना है कि लंदन और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खानों ने मुतअद्दिद बार दरखास्तों के बावजूद तबसरा करने से इनकार किया। इसराइली कंपनी NSO ने भी इन सवालात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया कि आया कंपनी का सॉफ्टवेयर सरकारी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। कंपनी ने पहले कहा था कि अगर इसके सॉफ्टवेयर को संगीन जुर्म और दहशतगर्दी की रोकथाम के अलावा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये इसके गलत इस्तेमाल के जुमरे में आएगा। अखबार के मुताबिक डिजिटल अमूर पर वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर अरसलान खालिद का कहना है कि हुकूमत व्हाट्सएप के मुतबादल तैयार करने पर काम कर रही है। पाकिस्तान की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हुकाम को मशवरा दिया कि वो व्हाट्सएप पर क्लासिफाइड मालूमात शेयर करना बंद कर दें और मई 2019 से पहले खरीदे गए स्मार्टफोन्स तब्दील करें। अखबार ने जराये के हवाले से लिखा कि पाकिस्तानी हुकाम की मुबैना हदफ की निशानदही इस वक्त सामने आई जब मई में 1400 अफराद ऐसे अफराद का तज्जा किया गया जिनके फोन हैक करने की कोशिश की गई है। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तानी सरकारी हुकाम को कौन हदफ बनाना चाहता था, ताहम तफसीलात से इन कयास आराइयों को तकवीयत मिलती है कि भारत मुल्की और बैन अल-अक़वामी निगरानी के लिए NSO टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। अक्टूबर में NSO के खिलाफ व्हाट्सएप ने मुकदमा दायर करने का मुतालबा किया था, जिसमें इस कंपनी पर अपनी खिदमात की गैर मजाज रसाई और गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया था। जासूसी के लिए मतलूबा अहदाफ में वकला, सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के कारकुन, सियासी मुखालिफिन, सफारती अमला और दीगर सीनियर गैर मुल्की सरकारी ओहदेदार शामिल हैं। अखबार के मुताबिक जिन सार्फिन के फोन पर पैगामात और डाटा तक रसाई हासिल करने के लिए मुमकिन तौर पर हदफ बनाया गया, इनके व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मिस कॉल आती थी और जासूसी या निगरानी का जदीद सॉफ्टवेयर फोन में इंस्टॉल हो जाता था। ये सॉफ्टवेयर इसराइल की NSO ग्रुप का था, जिसे पेगासस का नाम दिया गया था और इसके जरिए सारिफ के मोबाइल फोन के माइक्रोफोन और कैमरे तक रसाई हासिल कर ली जाती थी। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR का बहुत अहम किरदार है
और वो पाकिस्तान की आर्मी का नाम रोशन करने में एक बड़ा नाम रखती है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग अपनी जान जोखों में डालकर अपने वतन की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करने में देर नहीं करते। एक यही वो जोश और जज्बा और वलवला है जो हमारी फौज को नंबर 1 बनाता है, और इंशाल्लाह इसी तरह से ये जज्बा रहेगा तो पाकिस्तान का नाम दुनिया में मजीद रोशन होता रहेगा। दोस्तों, इसी दुआ के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।